हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में बीएलओ साथियों के लिए जो अभी एसआईआर प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे में एसआईआर प्रोग्राम में कई दिक्कतें भी आ रही हैं ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन को लेकर। तो एसआईआर में बीएलओ ऐप के अंदर जो भी समस्याएं आ रही है उसके संभावित जो भी हल है वो आपको बता दे रहे हैं इस वीडियो में। पहली बार है लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अभी वर्तमान में एसआईआर प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन बीएलओ के थ्रू। इनोमिनेशन जो फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं, वो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो कई दिक्कतें भी आ रही है, उसको लेकर कई जिज्ञासा भी मन में है। तो इसका क्या संभावित आंसर हो सकता है वो आपको बता देते हैं। तो ऐसे कई मैसेज, जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट की बात करें तो एक मैसेज आ रहा है अलर्ट, जिसमें लिखा दिस मैपिंग हैज़ ऑलरेडी बिन कन्फर्म फॉर प्रोग्रेसिव विद सिमिलर नेम इन सिस्टम बाय बीएलओ। जो भी अदर बीएलओ है उसका नाम आ रहा है और स्टेट वगैरह जो भी है पार्ट वगैरह बता रहा है, यानी पहले से उसको ऑलरेडी मैप कर दिया गया है किसी दूसरे जो है बीएलओ के द्वारा। इसके साथ ही एक और अलर्ट लिखे हुए अगर ऐसे मैसेज आपको भी आ रहे हैं कि दिस मैपिंग हैज़ ऑलरेडी बिन कन्फर्म बाय सिस्टम बाय बीएलओ, अलग बीएलओ का नाम आ रहा है उसका दे रहा है। और यहाँ मैसेज आ रहा है, ये वाला मैसेज आ रहा है जैसे कि मैसेज दिस एस पार्ट या सीरियल नंबर हैज़ बीन ऑलरेडी असाइन टू अनदर इलेक्टर टू रिलीज़ दिस स्लॉट कॉन्टैक्ट बीएलओ, उनके नाम दिए गए हैं। इस प्रकार का भी मैसेज आ सकता है। और लास्ट में बात करें तो एक और मैसेज देखने को मिलेगा और वो है अलर्ट मैसेज है, सेलेक्टेड प्रीवियस एसआईआर रिकॉर्ड इज़ ऑलरेडी मैप टू सम अदर इलेक्टर। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, यहाँ कुछ समाधान दिए गए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। बात करें तो यहाँ दिया गया है कि संभव ये हो सकता है कि जो है अलर्ट जो आ रहे हैं उनमें दिए गए बीएलओ ने किसी दूसरे वोटर को इस वोटर की 2002 की एंट्री से गलत मैप कर दिया है। तो ये संभावित कारण यही हो सकता है कि दूसरे, जैसे कि लिखा मैपिंग हैज़ बीन ऑलरेडी बीन कन्फर्म फॉर प्रोग्रेसिव विद सिमिलर नेम। तो संभव यही है कि बीएलओ ने, जो दूसरा बीएलओ, उसने किसी दूसरे वोटर को इस वोटर की 2002 की एंट्री से मैप कर दिया है। और यहाँ इस वोटर का 2025 में 2 जगह नाम है। 2 कारण हो सकते हैं इसका, 2025 में 2 जगह नाम है और पहली जगह जो है प्रोग्रेसी जो है उसको ऐड किया जा चुका है, एक जगह ऐड किया जा चुका है। तो ये है। तो अगर आप सही मैपिंग कर रहे हैं तो ऐसे केस में उस बीएलओ को बोलकर वो मैपिंग हटवानी पड़ेगी। यानी अगर आपके किसी वोटर्स का दूसरी जगह मैपिंग पहले से हो गई है तो ऐसी स्थिति में आपको सही मैपिंग करने के लिए पहले से उस जहां पर हो चुकी उस वाले बीएलओ से संपर्क करके बोलकर मैपिंग हटवानी पड़ेगी, जिसका ऑप्शन भविष्य में दी जाने की संभावना है। यानी ये बीएलओ ऐप पर भी इस प्रकार की सुविधाएँ आ सकती है जल्दी, जैसे जैसे ऐप अपडेट हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि किसी दूसरे बीएलओ ने है उस वोटर को 2002 की एंट्री से मैप कर दिया, इस वजह से ये शो हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ वोटर्स के 2 जगह नाम है, इस जगह है और एक जगह और भी है, इस जगह पहली जगह पर है उसको ऐड किया जा चुका है। ये कारण हो सकते हैं। दूसरा बात करें तो ये और ऑप्शन आ रहे हैं अलर्ट समथिंग वेंट रॉन्ग, ये वाले जैसे बता रहे हैं हमको, ये वाला अलर्ट समथिंग वेंट रॉन्ग, ओटीपी एरर वगैरह है, या कोई एपिक लिस्ट एरर, फेलियर, अनेबल टू रिसॉल्व इट, इनकरेक्ट डाटा फैच सर्वर, इस प्रकार की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या है, ये सर्वर की एक समस्या है अस्थायी रूप से। कुछ समय पश्चात पुनः आप प्रयास करते रहें, यह स्वतः ठीक हो जाएगा। यानी कई बार सर्वर की टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है जिस वजह से ऐप वर्किंग नहीं कर रहा है। और इसके लिए आपके जो बीएलओ ग्रुप जो साथी जुड़े हुए होते हैं, हेल्प डेस्क भी बनाया गया, आईटी सेल जो होती है, आईटी हेल्प डेस्क, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा आपके जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसका। तो वहाँ उनको अवगत करा दे, मैसेज डाल दे और ये समस्या आगे सॉल्व कर ली जाएगी। तब तक आप ऑफलाइन कार्य भी आप अपना निपटा सकते हैं। तो ये टेक्निकल एरर इशू है। इसके साथ ही प्रकरण आता है एक और, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार का अलर्ट आता है कि स्पेशल रिवीजन फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड। ये इस प्रकार का मैसेज आपको देखने को मिलेगा जिसमें फ़ोटो वगैरह जो है सबमिट करने को लेकर है अपडेट कि स्पेशल रिवीजन अलर्ट ऑलरेडी सबमिट फॉर दिस एपिक नंबर, यानी इस नंबर से पहले ही एपिक नंबर से किसी ने सबमिशन कर दिया है, यू कैन नॉट सबमिट न्यू रिक्वेस्ट, इस प्रकार का भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या कारण हो सकता है कि इस प्रकरण में मतदाता स्वयं ने ईएफ ऑनलाइन भर दिया हो, ये हो सकता है। संभावित कारण है कि ऐसे प्रकरण में ये है कि ऑलरेडी जो अलर्ट आ रहा है कि इस एपिक नंबर से भरा जा चुका है, तो हो सकता है मतदाता सेवा ने ऑनलाइन कर दिया है इसको। यहाँ इस प्रकरण का समाधान ऑप्शन भविष्य में दिए जाने की भी संभावना है, आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे ऐप के माध्यम से। यहाँ संभावित जो
सॉल्यूशन बताया गया है कि आप एपिक नंबर नोट करके रख लें, ऐसे अगले फॉर्म को भरना जारी रखें, आगे बढ़ता रहे। इस प्रकार के जो अलर्ट आ रहे हैं तो आप उनको इग्नोर कर दें, एक बार इनके नोट कर लें एपिक नंबर वगैरह। हो सकता है बाद में अगर आपके सामने आए तो आप बाद में ट्राई करें, हो जाए, या हो सकता है कि ऑनलाइन भर दिया है। तो इस प्रकार का ये सॉल्यूशन बताया जा रहा है। ऐसे भी मैसेज अगर अलर्ट आ रहे हैं तो आगे बढ़े अगले केस में। तो कई BLO के ये भी दिक्कतें आ रही है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोड 0 आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोड 0 होने पर इस पर आप ध्यान ना देवें और ये सबमिट करते रहें, आगे बढ़े, जैसा कि आगे से निर्देश है। तो ये हो सकता है किसी के 0 वगैरह आए तो। और इसके साथ ही बात करें तो अलर्ट की एक और समस्या बताई जा रही है कि अलर्ट साइज़ जो फ़ोटो की है वो एक्सीड और ह्यूमन फेस नॉट डिटेक्टेड बताया जा रहा है, यानी फेस नहीं ले रहे हैं। तो यह ऐप की समस्या नहीं है, फ़ोटो में दिक्कत है, यानी फ़ोटो क्लियर नहीं है, धुंधला है, पुराना है। तो फ़ोटो को बदले या उनका लाइव फ़ोटो ले या बिना फ़ोटो के ही अपलोड कर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है। बिना फ़ोटो ही सबमिट होता है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ आपके पास उपचार दिया गया है कि दूसरे के फ़ोन पर व्हाट्सएप से उसका फ़ोटो मंगा लें और स्क्रीन से भी आप फ़ोटो खींच करके उसको अपलोड कर दें। तो अगर फ़ोटो की साइज़ ज़्यादा बता रही है या वो नहीं ले रहा है तो इस प्रकार का ऑप्शन है। बिना फ़ोटो के भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप से मंगा के फ़ोटो खींच सकते हैं, नया फ़ोटो उनका ले सकते हैं, लाइव उपलब्ध तो लाइव भी ले सकते हैं, ये ऑप्शन है। इसके साथ ही एक और ऑप्शन जो यहाँ समस्या आ रही है BLO के लिए वो ये आ रही है कि फील्ड इन्फॉर्मेशन फॉर्म में जो ये नंबर आ जाते हैं स्कैन करने पर, यानी आगे फॉर्म खुलता ही नहीं है। इस प्रकार की समस्या आती है। स्कैन किया हमने और स्कैन करने के पश्चात केवल नंबर आ जाता है, एपिक नंबर आ जाता है, फिर आगे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की भी समस्या आ रही है। तो इसमें क्या है कि BLO जो है ऐसे में क्या करें कि जो फील्ड इन्फॉर्मेशन फॉर्म ऑप्शन है और एक फील्ड फॉर्म फॉर एपिक मैच इलेक्टर्स है, दोनों जगह वापस ट्राई करें, इनको फिर से दोबारा स्कैन करें, यानी फील्ड इन्फॉर्मेशन फॉर्म में जाके फिर से स्कैन करें, या एपिक मैच इलेक्टर जो है फील्ड फॉर्म उसको भी दोबारा ट्राई करें, दोनों जगह ढूंढें। यदि फिर भी नहीं मिलता है तो एपिक नंबर आप नोट करके रख लें, अगले फॉर्म को भरना जारी रखें, अपना कार्य जारी रखें, इसको छोड़ दें, बाद में ट्राई कर लेना। और ऐसे प्रकार के समाधान का ऑप्शन भविष्य में दी जाने की संभावना है। तो भविष्य में ऐप में भी इस प्रकार की समस्या का समाधान के लिए कोई ऑप्शन आ सकता है। तो अगर कोई ऐसे नंबर ही आ रहे हैं वो स्कैन करने के पश्चात आगे फॉर्म नहीं ले रहा है तो आप दोबारा ट्राई करें, फील्ड इन्फॉर्मेशन फॉर्म करें या एपिक मैच इलेक्टर है वो वाला ट्राई करें, और फिर भी नहीं हो रहा है तो इसको नोट करके रख लें, नंबर वगैरह, फॉर्म को अलग से रख लें और आगे जो फॉर्म है आपके पास कंप्लीटेड है उनको भरने की कोशिश करें, और इसके प्रकरण की समाधान भविष्य में जैसा कि बताया जा रहा है हो सकता है। एक और जो समस्याएं आ रही है ऐप के ऊपर वो है कि फ़ोटो जो है लेने में समस्या आ रही है। तो फ़ोटो एक तो कान के पास रखें आप, अच्छे से फ़ोटो आएगा, कान के पास ले जाते ये अपने आप ही ले लेगा। यहाँ अगर किसी का टू डार्क इन्वायरमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो ये ऐप की समस्या नहीं है, ये आपके फ़ोन में दिक्कत है। इसके लिए आप दूसरे फ़ोन से प्रयास करें, कोशिश करें, बिना फ़ोटो के भी अपलोड कर सकते हैं, इमरजेंसी है तो आप बिना फ़ोटो के अपलोड करें। और इस फ़ोन में ऐप से फ़ोटो लेना संभव नहीं है, यानी कि आपका जो फ़ोन है उसमें दिक्कत है, टू डार्क इन्वायरमेंट अगर मैसेज आ रहा है आपके तो फ़ोन में दिक्कत है, दूसरे फ़ोन से ट्राई करें। इसके साथ ही लास्ट ऑप्शन और बात करें तो इनोमिनेशन फॉर्म में जो है KB की समस्या, फॉर्म अपलोड कर रहे हैं आप, फॉर्म की साइज़ 0 होने पर ध्यान नहीं देवें, फॉर्म की फ़ोटो लेकर आप EF फॉर्म जो है सबमिट करें। यानी 0 KB आ रही तो आपको दिक्कत नहीं है, फ़ोन में फ़ोटो आया जैसे ही ठीक है, फॉर्म की साइज़ 0 होने पर ध्यान ना देवें, फॉर्म की फ़ोटो लेकर उसको सबमिट कर दे। तो ये कुछ समाधान थे। और इसके साथ ही एक और अलर्ट आया है, अगर किसी के एज को लेकर आ रहा है SIR में कि एज 80 ऑफ द इलेक्टर शुड बी लेस देन करंट एज 45, यानी मतदाता की आयु 2002 SIR में वर्तमान आयु से भी अधिक दर्ज है, 2002 में उसकी आयु ज़्यादा दर्ज है वर्तमान आयु से भी। तो अतः मतदाता समय को आप छोड़कर एक बार छोड़ दें उसको, उसके माता पिता वगैरह है, दादा दादी है, नाना नानी है, उनकी 2002 की एंट्री से मैप करते उनको EF भरवा दें। तो ऐसे कोई मतदाता है तो उनके जो भी एज में डिफरेंस आ रहा है तो उसको छोड़कर, मतदाता समय को छोड़कर उसकी माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी की 2002 की एंट्री से उसको मैप करते हुए उसका EF भर दें। तो ये कुछ समाधान थे BLO ऐप के प्रॉब्लम्स को लेकर। धन्यवाद।